जब बुद्धि सो जाती है तब आपको निद्रा आती है। बुद्धि का सो जाना, मन की लगाम यानी छूट गई, तो आपको तरह तरह के स्वप्न दिख रहे हैं। कभी आप भले खाकपति हैं लेकिन वहां करोड़पति बनकर घूम रहे हैं, स्वप्न में उड़ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। क्या क्या नहीं देखते आप स्वप्न में, क्योंकि बुद्धि का अंकुश नहीं है मन को। जागृति में तो बुद्धि का अंकुश है, मन कुछ भी गड़बड़ सोचेगा बुद्धि अंकुश लगा देगी, नहीं ये नहीं करना। पर मन स्वप्न के समय, निद्रा के समय कोई अंकुश नहीं है। और जब मन सो जाता है तब आपको सपने आने बंद हो जाते हैं, है ना। उसे कहते हैं डीप साउंड स्लिप। अब जब ऐसी निद्रा में आप सो रहे हैं, गहरी निद्रा में, तो मन भी सो जाता है, तब आपको स्वप्न नहीं आते। कई बार आप लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा जब आपको सपने नहीं आ रहे होते हैं। होता है कि नहीं होता है? कभी हुआ या नहीं हुआ? कभी गहरी निद्रा हो आपको और गहरी नींद में सो रहे हैं, एक सपना नहीं दिखाई पड़ रहा है, तब शरीर भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, मन भी सो गया। अब अहम आत्म तत्व बचा है। वही तो आपको बताता है कि आपने स्वप्न नहीं देखा, वही तो आपको बताता है कि आपने आज ये स्वप्न देखा। नहीं तो नींद में कौन है जो आपको बताने वाला है कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा? वही आत्म तत्व होता है जो जागृति में रह करके सब चीजों को दृश्य करता है, देखता है। वो जानता भी है कि अगर आप मन में विचलित हैं, कष्ट में हैं, तो वो मन की तड़प को भी जानता है कि मन किस प्रकार से बेचैन हो रहा है, मन दुखी है, आज मन सुखी है। और वो आत्म तत्व है, क्योंकि हमारे ऊपर अत्यधिक माया के, संसार के इतने परत चढ़ी हुई हैं कि उस आत्म तत्व को हम नहीं पहचान पाते। लेकिन सांख्य शास्त्र में माँ देवहूति को भगवान कपिल कहते हैं, माँ, व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता इसलिए दुखी रहता है। अगर वो अपने स्वरूप को पहचान ले तो तत्काल सुखी हो जाएगा, तत्काल सुखी हो जाएगा। सांख्य में 4 प्रकार के दुख हैं। दुखों को 4 रूप में बांटा गया है। पहला है दुख है। सबके जीवन में दुख है। और ये समझो, ये जीवन की सच्चाई है, सबके जीवन में दुख है, पहला कारण। दूसरा कारण है दुख का कारण है। दुख का कारण है। आपके जीवन में दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के आपको दुख नहीं हो सकता। तीसरा, आप कारण को जान सकते हैं। आपके जीवन में किस कारण से ये आपको दुख प्राप्त हो रहा है, उस कारण को यदि आप ध्यान करेंगे तो जान सकते हैं कि आपके जीवन में ये दुख क्यों है। और चौथा है, कारण को मिटाओ, दुख समाप्त हो जाएगा। अर्थात जीवन में जो दुख का कारण बन रहा है, उस कारण को जानो, और कारण को जानते ही कारण को हटाओ, दुख समाप्त है। लेकिन ये दुख इसलिए सताते हैं क्योंकि जीवन में अज्ञानता है। और अज्ञानता भी 2 तरह की है। पहले दिन मैंने आपको वर्णन किया था ना, 2 प्रकार की अज्ञानता है। एक है पूर्ण अज्ञानता और दूसरी है ज्ञान का विस्मरण। पहली है ज्ञान की अज्ञानता, दूसरा है ज्ञान का विस्मरण।